एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वॉल्यूम टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 95। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खोला गया था। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, भारत का नहीं पूछा जा रहा है, एशिया का पूछा जा रहा है। कहाँ खोला गया था? तो ये रुड़की में खोला गया था। ठीक है, तो अब अगर एशिया का रुड़की में खोला गया था तो भारत का भी यही होगा प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, जिसको अभी हम लोग आईआईटी रुड़की के नाम से जानते हैं, यही था प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन अब आपको बताना है एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम क्या था। अभी तो मैंने बोला इसको आईआईटी रुड़की के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका नाम क्या था जब ये खोला गया था? तो इसका नाम था थॉमसन कॉलेज। क्या नाम था? थॉमसन कॉलेज। ठीक है, क्या नाम था? थॉमसन कॉलेज। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा है। ए मेरे वतन के लोगों, इस राष्ट्रभक्ति गीत को किसने लिखा है? तो ये गीत लिखा गया है प्रदीप के द्वारा, कवि प्रदीप के द्वारा ये गीत लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों के कंपोजर कौन है। राइटर तो है प्रदीप, लेकिन कंपोजर कौन है? इसको कंपोज किसने किया था? इसको कंपोज किया था सी रामचंद्रन ने। किसने? सी रामाचंद्रा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? पंतनगर में। पंतनगर में। ठीक है, अच्छा कहाँ है ये पंतनगर? तो पंतनगर उत्तराखंड में है। वहीं पे सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। पंतनगर में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। आपको बताना है कब किया गया। तो ये क्या गया? 1960 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम टेनिस में सर्वाधिक खिताब जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है। वह भारतीय खिलाड़ी जिसने ग्रैंड स्लैम में सर्वाधिक खिताब जीता है, कौन है वो? वह है लिएंडर पेस। क्या नाम है उनका? उनका नाम है लिएंडर पेस। ठीक है, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम में सर्वाधिक खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। आसान सा क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र तक आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, यह आपका अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21A के तहत। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद के तहत आता है। राज्यपाल का जो पद है हमारे यहाँ पे कि राज्य के एक राज्यपाल होंगे, उसका अनुच्छेद क्या है? उसका अनुच्छेद है 153। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है। जिस तरह से राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं, उसी तरह से राज्यपाल भी दे सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 161। ठीक है, अनुच्छेद 161 के तहत किसी अपराध के लिए राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का 8वां सदस्य कौन सा देश था। सार्क में टोटल 8 मेंबर्स हैं, तो 8वां सदस्य कौन था ये आपको बताना है। तो 8वां सदस्य अफगानिस्तान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी। पवनार आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। सॉरी, विनोदा नहीं, विनोबा। ठीक है, विनोबा भावे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पवनार आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी।
विनोबा भावे ने पवनार आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र में भी अगर आपसे पूछा जाए तो वर्धा। ठीक है, वर्धा में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में आयकर दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में स्थित है, आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। अगला क्वेश्चन है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यह भी आसान सा क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यह है पेरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाओ, आप आंसर कर पाओगे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और 1905 में किसने अध्यक्षता की थी? ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। कौन है वो? वह हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इन्होंने 1905 में अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। अगला क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी किस महादेश में बहती है? डेन्यूब नदी किस महादेश में बहती है? तो डेन्यूब नदी यूरोप में बहती है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? यह है डेन्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। क्या है नाम इसका? इसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, यहाँ ऊपर पे आपके दिमाग में आ रहा होगा, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी तो मैंने बता दिया, यह है डेन्यूब। तो सबसे लंबी नदी कौन है, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। अगर किसी को आ रहा है तो जल्दी से आंसर कर दो, मैं बताता हूँ क्या है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है वोल्गा नदी। ठीक है, चलो यहाँ पे आप इसको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की वायु में चाल कितनी होती है? ध्वनि की वायु में चाल कितनी होती है? तो ध्वनि की वायु में चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ध्वनि की जल में चाल कितनी होती है? ध्वनि की जल में चाल कितनी होती है? 1483। ठीक है, 1483 मीटर पर सेकेंड, ये होती है ध्वनि की जल में चाल। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या था या क्या है? ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल है ब्राजील का राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल भी है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, डागचो कहाँ की जनजाति है? डागचो, ये डागचो नहीं है, गाडचो है। ठीक है, टाइपिंग एरर हुआ है यहाँ पे। गाडचो, गाडचो कहाँ की जनजाति है? तो गाडचो उरुग्वे की जनजाति है। कहाँ की है? उरुग्वे की। अगला क्वेश्चन है, बोरो जनजाति का मूल क्षेत्र कौन सा है? बोरो जनजाति का मूल क्षेत्र, ये तो बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। बोरो जनजाति जो है यह ब्राजील की जनजाति है। ठीक है, कहाँ की है? ब्राजील की। अगला क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया था?
किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया था? तो ईरान का ही प्राचीन नाम पर्सिया था। ठीक है, क्या था ईरान का प्राचीन नाम? पर्सिया। फारस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस देश का प्राचीन नाम सीलोन था? किस देश का प्राचीन नाम सीलोन था? तो सीलोन जो है वह श्रीलंका का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन है कनाडा के संसद का नाम क्या है? यानी कनाडा के संसद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कनाडा की संसद को भी पार्लियामेंट ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद, सांसद नहीं, संसद। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद नाम है बांग्लादेश के संसद का। अगला क्वेश्चन है डेली मेल समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? डेली मेल समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? कहां से होता है? यह लंदन से प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है प्रावदा समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? क्या है नाम इसका? प्रावदा। प्रावदा समाचार पत्र ये कहां से प्रकाशित होता है? ये होता है मॉस्को, रूस से प्रकाशित। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है संवेगी विमा क्या होती है? संवेगी विमा क्या होती है? संवेग की विमा क्या होती है? क्या होती है? MLT-1। अगला क्वेश्चन है आवेग की विमा क्या होती है? संवेग की विमा आपने देखा, अब बताओ आवेग की विमा। तो आवेग की विमा भी MLT-1 ही होता है। अगला क्वेश्चन है जिप्सम किसका अयस्क है? जिप्सम किसका अयस्क है? तो जिप्सम जो है वह कैल्शियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है वह थोरियम का अयस्क है। किसका है? थोरियम का। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? ये न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? न्यू दिल्ली में तो स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन थे पारसी धर्म के संस्थापक? इसके धर्म के संस्थापक थे जोरास्टर। क्या नाम था इनका? इनका नाम था जोरास्टर या जोरोस्थर, इस तरह से कुछ मिलेगा। जोरास्टर आपको याद रखना है, जोरास्ट्रिज्म, इसीलिए पारसी धर्म को बोला भी जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नरोरा परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? नरोरा परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? नरोरा परमाणु विद्युत घर, तो ये यूपी में स्थित है। अगर यूपी में पूछा जाए कहाँ, तो बुलंदशहर में। अगला क्वेश्चन है साइरस रिएक्टर कहाँ अवस्थित है? साइरस रिएक्टर कहाँ अवस्थित है? तो साइरस रिएक्टर ट्रॉम्बे, मुंबई में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? चमत्कारी सचिन, तो चमत्कारी सचिन के लेखक हैं लोकेश थानी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है लोकेश थानी। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखा है चमत्कारी सचिन।
क्लियर है? तो ओके गाइस, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।